ओम शांति। आज आपका 48वां दिन का वरदान, और इस वरदान में बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा ने बताया है कि अपने जीवन में हमें, चाहे वो स्थूल खजाने हो, चाहे वो धन हो हमारा, उसको बढ़ाना, उसकी वृद्धि करना। चाहे परमात्मा के दिए हुए ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, वो कैसे करना होता है। तो या तो हम पिछले वरदानों में सीख चुके हैं कि मनमत पर चलना या परमत पर चलना, किसी और की मत पर चलना। हम बहुत लोगों की सुनते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं, और हम अपना स्वयं का निर्णय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मत है। जितनी बुद्धियां हैं, जितने मन हैं, उतनी मतें हैं। जितने लोग हैं, उतने विचार हैं और उतनी ही धारणाएं हैं, और उतने ही हर एक के अपने अपने सुझाव हैं। तो परमात्मा कहते हैं उन सब चीज़ों से अलग होने के लिए आपको अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो चलिए आज पता करें परमात्मा उस बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाने के लिए कहते हैं। देखते हैं आज का वरदान। तो बाबा कहते हैं समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवा। सर्व खजानों से संपन्न। तो परमात्मा के दिए हुए खजाने कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में ज्ञान का। परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने हमें इस कलयुग के अंत में आकर के, जिसको हम संगम युग कहते हैं, उसमें आकर के आए भी कैसे, एक वृद्ध मनुष्य के तन में, मतलब कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर करके उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, मुक्ति धाम का ज्ञान दिया। और वहां पर पवित्र बनकर के जाना कैसे, हर दिन की सीख दी है कि पवित्र कैसे बनना है। बिकॉज जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। आत्मा का पवित्र बनना मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन चीजें आत्मा के अंदर है। मन है, बुद्धि है, संस्कार है। इन सबको पवित्र बनाना, तभी हम जा सकते हैं मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम, या उसको आप जो भी शांति धाम, जिस भी नाम से कहें अपने धर्म में, चाहे निर्वाण धाम कहें। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारी बुद्धि ही बिगड़ डालती है। बुद्धि ही हमें या तो परमत या तो अपनी खुद की मत, जो कि विकारी मत है, अपवित्र मत है, उसके अंदर फंसाती रहती है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान का जो परमात्मा ने दिया है हमें, उसका श्रेष्ठ समय का खजाना, ये जो श्रेष्ठ समय चल रहा है, ये ऐसा समय है जहां पर हम सच्चे मनुष्य, ब्राह्मण मतलब सच्चा मनुष्य, अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य, सबका भला करने वाला मनुष्य, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, वह स्थूल खजाने को 1 से 1,00,000 गुना बनाना, अर्थात जमा करना है ना, उसको एक्स्ट्रा बनाना, प्रॉफिट करना, आगे बढ़ाना, ज्ञान के खजाने को आगे बढ़ाना, मतलब कि अपने संस्कारों को अच्छे से मोल्ड करना, अपनी कमाई अच्छी करनी, अच्छे कर्मों की कमाई करना, उसको कहते हैं जमा करना। दुआएं जमा करनी, अच्छे कर्म करके जमा करना। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि। एक है मलीच बुद्धि और एक होती है स्वच्छ बुद्धि। तो जब तक हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है, तब तक हम परख नहीं सकते कि क्या राइट क्या रॉन्ग है। तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते कि क्या सही निर्णय क्या गलत निर्णय है। तभी हम क्या करते हैं, विकर्म कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं, जिससे हमारी बुद्धि और मलिश बन जाती है, हमारे ऊपर दाग पड़ जाते हैं। हमारे ऊपर मतलब हम आत्माओं पर दाग पड़ते हैं। तो आत्मा ही पवित्र आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा, देव आत्मा कहलाती है अपने कर्मों के अनुसार। कुछ लोग समझते हैं कि जो भी हम पाप करते हैं वो शरीर के ऊपर लगता है, शरीर के ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि शरीर अगले जन्म में नहीं जाता। शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, तो शरीर को पाप नहीं धोने हैं। शरीर तो यहाँ से लिया, धरती से लिया है। लगता तो सब कुछ आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है। तो आत्मा को ही मुक्ति चाहिए, तो आत्मा ही तो कर्म करती है ना। तो आत्मा अगर अपवित्र कर्म करेगी, बुरे कर्म करेगी, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बुरे और अच्छे कर्म हमारी बुद्धि के ऊपर है। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल चाहिए हमें अपने खजानों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो लौकिक दुनियावी खजाना हो, चाहे ज्ञान का खजाना हो, चाहे कर्मों का हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है, अब सुनिए ध्यान से, जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर, जब हम बुद्धि से परमात्मा को जानते हैं कि हम हैं किसके बच्चे। जैसे एक राजा का बच्चा जब पहचान जाता है कि मैं एक राजा का बच्चा हूं, तो उसका हाव भाव, रहन सहन सब रॉयल हो जाता है, अहंकार नहीं।
अहंकारी वाला नहीं, रॉयल हो जाता है ना। वो सबको अपनी प्रजा समझता है, सबका देख रेख करता है, अहंकार में नहीं। वो अलग होगी, वो विपरीत बुद्धि होगी, वो मलीच बुद्धि होगी। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। तो अभी तक हम अपनी दुनिया में औरों की सुन सुन करके हमने अपने पाप खत्म कर दिए, व्यर्थ कर दिए, क्योंकि इस दुनिया में कल युग में कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है। कहने को देखा जाए तो कोई भी में आपके खुद के रिश्तेदार भी आते हैं, आपके माता पिता भी आते हैं, आपके भाई बहन भी आते हैं, कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है कलयुग में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस कलयुग में तभी मेरी जरूरत पड़ती है, कलयुग में तभी आत्मा मुझे पुकारते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। क्यों? क्योंकि बुद्धि मलिच हो चुकी है और सहारे के लिए आजू बाजू कोई भी सच्चा नहीं है आज, क्योंकि कर्म करते करते कलयुग में सारी आत्माएं अपवित्र बन चुकी हैं। सबकी बुद्धि अपवित्र बन चुकी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से घिरी हुई है। तो उनके अंदर सही दिशा दिखाना, सही डायरेक्शन देना वो नहीं आता। तो परमात्मा ही शांति से आकर के प्रेम से डायरेक्शन देते हैं। जबकि बाकी मनुष्य क्या होते हैं? क्रोध में आते हैं, अहंकार में आते हैं, ईर्ष्या में आते हैं, घृणा में आते हैं। और फिर आपको या तो सही दिशा बहुत ही कम होती है, गलत दिशा ही दिखाते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को मुझ पर समर्पण करो, मेरे से पूछो कि सही क्या है गलत क्या है। मेडिटेशन के द्वारा, मुरली सुन करके, ब्रह्म कुमारी इसमें जो हम हर दिन की सुनते हैं कि बच्चे ऐसा ना करना, ऐसे करना, है ना। तो बाबा कहते हैं उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना, शूद्र मतलब शूद्र जात नहीं। आत्मा के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो आत्मा शूद्र है, चाहे आप बहुत धनी हो, एक करोड़पति हो, लेकिन आपके अंदर परमात्मा की नजर में आपके अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत आलस्य बेलापन ऐसी कमजोरियां हैं, तो आप शूद्र कहलाते हो। सोचिए सर, हम आज तक क्या सोचते आए थे शूद्र कौन होता है? ये अलग बताया परमात्मा ने हमें। तो शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है कि प्रभु मेरे अंदर जितनी भी गलतियां हैं, मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं, वो आप ले लो, मैं आपको समर्पण करता हूँ। अब मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं क्रोध के द्वारा काम नहीं करवाऊंगा, मैं अहंकार के द्वारा नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, अब मैं किसी से ईर्ष्या करके नफरत करके मैं अपना काम नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसको कहते हैं समर्पण करना। तब जाकर के बुद्धि क्या होती है? स्वच्छ होती है। तब जाकर के ही हम खजानों से संपन्न बनते हैं और परमात्मा से हम शांति सुख पाते हैं। इसी के साथ आज का वरदान। ओम शांति।